जय श्री कृष्ण डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, कल 21 जून है और कल बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस डे है। क्यों है कल का दिन खास? तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कल के दिन योगिनी एकादशी है। तो जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो कल के दिन व्रत रखेंगे, लक्ष्मी नारायण की पूजन करेंगे। और उसके अलावा कल 369 पोर्टल ओपन हो रहा है। इस महीने जून के मंथ में ये पोर्टल तीसरी बार ओपन हो रहा है और ये समय 9 ईयर आफ्टर 9 साल के बाद ही आएगा। क्योंकि कल के दिन 21 जून है। अगर कल की तारीख को अगर हम जोड़ें तो 2 + 1 3 होता है। 6th मंथ है, यानी कि छठा महीना है। और 2025 को अगर हम सम अप करते हैं तो 9 आता है। तो कल 369 का पोर्टल ओपन हो रहा है। इससे पहले 12 को हुआ था और उससे पहले 3 को होगा। अब इसके बाद जो लास्ट पोर्टल होगा वो 30 जून, यानी कि जो साल का मंथ का जो एंड डे है उसमें ये पोर्टल ओपन होगा। तो जो लोग पिछले 3 तारीख को या 12 तारीख को नहीं कर पाए वो कल के दिन कर सकते हैं। और अगर कल भी छूट जाता है तो आप 30 तारीख को जो पोर्टल ओपन होगा दोबारा उसमें आप इसे कर सकते हैं। और ये 369 नंबर के बारे में बताने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको ही लगभग इस डिवाइन नंबर या एंजल नंबर को जानते हैं। इस नंबर को निकोला टेस्ला भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस नंबर की खोज की थी इसलिए। और इसको हम की ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि यूनिवर्स की चाबी इस नंबर को कहा जाता है। यानी कि ये ऐसा नंबर है, इससे आप अपनी किसी भी विश को पूरा कर सकते हो। और निकोला टेस्ला जो थे उन्होंने इस नंबर का बहुत मैजिकल ढंग से अपनी लाइफ में यूज़ किया है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाया है। तो उन्होंने इस नंबर को खोजा था 369। तो इस नंबर से रिलेटेड अगर आप अपनी किसी भी विश के लिए, किसी भी एक सिंगल विश के लिए रिचुअल करते हैं तो 100% आप यकीन मानिए वो सक्सेसफुल होगा। और क्योंकि कल के दिन ये इस पोर्टल की एनर्जी बहुत हाई होगी, वाइब्रेशन बहुत हाई होगा। और कल का दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए और भी हो जाता है क्योंकि कल एकादशी भी है। तो ऑलरेडी बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। तो कल के दिन आप लोग इस रिचुअल को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, कल एकादशी है, 369 पोर्टल ओपन हो रहा है। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जब से ये 2025 आया है हमारे आसपास बहुत सारी कई घटनाएं होती चली जा रही हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे लोग ऐसे भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार में किसी ना किसी को खोया है या किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस किया है। बहुत सारी आपदाएं आई हैं। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस माहौल में कि हम अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को हाई रखें। तो ऐसे में अगर हमें कोई भी ऐसा दिन मिल रहा है तो हमें उसका उपयोग, उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए, अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए, अपनी अपनी विश को पूरा करने के लिए। और कल का दिन ऐसा ही है हमारी लाइफ में, जो 21 जून 2025 आई है, वो ऐसा ही एक दिन है जिसमें हम अपनी विश को पूरा कर सकते हैं, यूनिवर्स से अलाइन खुद को कर सकते हैं और कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, जो लोग मेडिटेशन शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है, तो कल का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं तो कल का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग योगा क्लास ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, योगा करने की सोच रहे हैं, तो कल का दिन उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो कल एक ऐसा दिन है कि आप कोई भी नई चीज़ की शुरुआत आप कर सकते हो। तो अब हम बात ये कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये 369 टेक्निक
कहते किसे हैं और इसे करना कैसे होता है, आप कैसे अपनी विश को इससे पूरा कर सकते हो। तो आइए अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे इस टेक्निक पे आते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स, कल के दिन आप लोग जब उठेंगे, अपने आप को फ्रेश कर लीजिएगा अच्छे से और हाथ मुंह धो के अपना एक जगह बैठ जाइएगा जहाँ पर आप अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें। थोड़ी देर के लिए आप एक्सेल इनहेल कर सकते हैं, डिवाइन से पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं। ये इसलिए करना है ताकि आपकी वाइब्रेशन थोड़ी हाई हो जाए, अच्छी हो जाए। और जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो वैसे भी वाइब्रेशन हाई होती है, क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं एकदम अलाइन होती हैं यूनिवर्स से। तो ये टाइम बहुत ही अच्छा होता है किसी भी चीज़ को शुरुआत करने का या किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फ़ायदा यही होता है कि आप फ्रेश होते हो, आपकी एनर्जी फ्रेश होती है, एनर्जी लेवल हाई होता है। उस समय आप जो भी काम करते हो, जो भी चीज़ सोचते हो, जो भी बोलते हो, वो सीधे डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुंचता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनसे कहा जाता है कि सुबह सुबह आप याद करो, आपको बहुत जल्दी याद होगा। क्यों होता है? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, माइंड हमारा फ्रेश होता है, हमारी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के अगर आप इस चीज़ को करते हो तो बहुत अच्छा है। इसको आपको यहाँ पर आपको चॉइस नहीं है, मतलब क्योंकि यहाँ पर आपको इसे 3 बार करना है। एक बार सुबह करना है, एक बार दोपहर में करना है और उसके बाद रात में सोने से पहले करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम कर लीजिए, आपको इन 3 टाइम पर ही करना है। सुबह करना है उठने के बाद, दोपहर में करना है और फिर रात में सोने से पहले करना है। 8 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो रात में, लेकिन कोशिश करें सोने से पहले करें तो बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको क्या करना है अब हम आपको बताते हैं। पहले आपको एक प्लेन पेपर ले लेना है और एक रेड कलर का पेन लेना है। रेड नहीं है तो आप ब्लू भी ले सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको मान लीजिए मनी के लिए करना है तो आप ग्रीन पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वरना कोशिश कीजिए रेड। रेड नहीं है तो आप किसी भी कॉमन इंटेंशन के लिए आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्लेन पेपर लेना है, एक आप जनरल भी ले सकते हो, डायरी भी ले सकते हो, कॉपी भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। और एक रेड पेन लेना है, कोशिश कीजिए रेड पेन हो, नहीं है तो ब्लू चलेगा। तो रेड पेन लेना है। अब आपको करना क्या है, आप एक जगह एकदम शांत जगह जहाँ पर कोई किसी से तरह का शोर ना हो, वैसे भी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता है, तो एक शांत जगह आपको लेनी है, वहाँ पे बैठना है और जो भी आपकी विश है आपको उसको प्रेजेंट टेंस में 3 बार लिखना है। मॉर्निंग में प्रेजेंट टेंस में उस विश को 3 बार लिखना है, जैसे कि वो आपकी विश पूरी हो चुकी है। आपको शुरुआत कैसे करनी? सबसे पहले सेंटर में आपको थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, फिर एंजल नंबर 369 आप लिखेंगे, थैंक यू एंजल नंबर 369। उसके बाद आप नीचे अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी भाषा जो आपको आती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। तो आपको कैसे लिखना है? जैसे कि आपको मनी के लिए लिखना है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मनी मैग्नेट बन चुका हूँ, या मेरे पास मनी का बहुत अच्छा फ्लो आ रहा है, या जो भी आपको पर्टिकुलर अमाउंट लिखनी है कि मेरे पास इतने रुपए आ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, ये आपको 3 बार लिखना है मॉर्निंग के टाइम पे। इसी लाइन को, इस एक लाइन को आपको 3 बार लिखना है। आपको लिखने के बाद आप उसको 2 से 3 बार, 4 बार, जब भी आपकी इच्छा हो आप उसको पढ़ सकते हो। ज़ोर से पढ़ना है, मतलब इतनी ज़ोर से नहीं कि सब लोग सुने, मतलब आप तक आवाज़ रहे, इतनी ज़ोर से उसको पढ़ना है। और उसके बाद आप अपने बाकी काम जो भी आप करते हैं सुबह के, वो आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको दोपहर में ये समय निकालना है। दोपहर में 12 बजे के बाद, 12 से लेकर के 12 बजे के बाद 12 से 4 के बीच में आप इसको करिए, पर कोशिश कीजिए 12 से 2 के बीच में हो। तो दोपहर में आपको इवन लिखना है। जो आपने सुबह अफर्मेशन लिखी है, एग्जैक्ट सेम अफर्मेशन
स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, सेंटर में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर 369। फिर उसके बाद नीचे एग्जैक्ट सेम अफर्मेशन जो आपने मॉर्निंग में लिखी थी, उसी अफर्मेशन को आपको दोपहर में कितनी बार लिखना है? 6 बार लिखना है। दोपहर में सेम अफर्मेशन को आपको 6 बार लिखना है, याद करके लिखना है, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और उसके बाद आप अपने दोपहर में जो भी काम करते हो, क्योंकि इसको लिखने में मुश्किल से 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप अगर अलाइन होके लिखेंगे, एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ लिखेंगे, उसको फील करते हुए लिखेंगे, विजुलाइज करते हुए लिखेंगे, तो हो सकता है 1 से 2 मिनट हो जाए, जितना आप उसको दे सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी विश के लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट हो, ठीक है। तीसरा, उसके बाद आपको सेम अफर्मेशन रात में सोने से पहले 9 बार लिखनी है, एग्जैक्ट सेम। स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले की थी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर 369, और फिर सेम अफर्मेशन को आपको रात में सोने से पहले 9 बार लिखना है, और उसके बाद उसको पढ़ना है, अफर्म करना है, जितनी बार आप कर सकते हो। रात आपकी है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 4 बार करना है, 5 बार करना है, जब तक आप उससे अलाइन कर रहे हो, आप जितनी बार आपको लगता है उतनी बार आपको अफर्म करना है उसको, और उसके बाद सो जाना है। लेकिन ये ध्यान रखिए, आपको रात में इसको तभी लिखना है जब आप अपने मोबाइल वगैरह का सारा काम कर चुके हों, क्योंकि उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल को यूज़ ना करें, वैसे कि सोशल मीडिया पे ना जाएं, ताकि आपका दिमाग जो है वो उस विश के साथ अपने आप को अलाइन कर सके, उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन ना जाए। हाँ, ये बात नहीं है कि आप किसी की कॉल आए तो आप उसको रिसीव ना करें, आप वो कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे, दूसरी चीज़ों पे ऐसा आप कोई काम ना करें कि आपके दिमाग में कहीं से भी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पहुँचे। भाई सोशल मीडिया में आप जानते हो ना, आजकल बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें होती रहती हैं, तो कोशिश कीजिए इसको लिखने के बाद आप मोबाइल को उतने टाइम पर यूज़ ना करें, फिर सो जाइए रात में। फिर मॉर्निंग में वैसे ही सब कुछ करना है जैसे हमने आपको बताया है, और इसको कम से कम आप 21 डेज़ कीजिए, 21 डेज़ आप इसको कीजिए। फिर आपको इसको करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है, इसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। अब बात ये आती है कि इसके बाद इन पेपर्स का हम क्या करें। जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती है, आप इन पेपर्स को अपने पास रखे रहेंगे, जैसे भी हो आप इसे अपने पास रखे रहेंगे। जब आपकी विश पूरी हो जाए तो इसको डिस्पोज करने के तरीके हैं, या तो आप उन पेपर्स को कोई टब में या बाल्टी में या किसी भी उसमें पानी लेकर उसको आप डाल दीजिए, वो डिज़ोल्व हो जाए तो आप इसको गार्डन में या कहीं पर भी आप डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि गार्डन में आसपास में आपके कोई बाग है जहाँ पेड़ हो बड़ा सा, तो उसमें आप ज़मीन मिट्टी में खोद के भी आप इसको डाल सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि आपके घर के आसपास में नदी है तो वहाँ पर भी आप इसको डिस्पोज कर सकते हो, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इसको डिस्पोज करना नहीं चाहते हो तो आप इसको रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो ये चीज़ें हैं, आप इन्हें कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि आप इसे डिस्पोज कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कल का दिन बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। कल के दिन आप इसको करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी अपनी कैसी भी विश हो उसके लिए आप इसे ज़रूर कीजिएगा। और कल एकादशी भी है, इसलिए ये दिन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो कल के दिन एकादशी का व्रत ज़रूर रखेंगे। और वैसे भी फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्र शुरू होने वाले हैं, और जैसा कि हमने कहा था कि हम 10 महाविद्याओं की सीरीज़ लेकर आएंगे। मे भी हो सकता है कल से, नहीं तो 1-2 दिन बाद से हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।